हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था कि मेरे शिफ्ट में पूछे जाने वाले टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये पैटर्न जो है ना सभी शिफ्टों के एग्जाम में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि आप यदि एक एक क्वेश्चन का पैटर्न को अच्छा तरीके से फॉलो किए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में जितना मार्क्स आने वाले थे उससे 2, 4, 5, 10 नंबर तक इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको अपने शिफ्ट में पूछे जाने वाले मैथ का क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए, डाटा अलग हो सकते हैं, डिजिट अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि हमने एग्जाम दिया, मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन लगभग याद है, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक जो क्वेश्चन है कि 38 पाइप किसी भी गड्ढा या कुछ भी हो उसको 44 घंटे में भरते हैं तो 37 पाइप कितना समय में भरेगा। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन और ऑप्शन जो था ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था। मतलब इसका सिंपल सॉल्यूशन है ना, 38 पाइप कितने घंटे लेते हैं, 44 घंटे लेते हैं, ठीक है। तो फिर 37 से हम डिवाइड कर देंगे, बस यही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। लेकिन इसका जो थोड़ा सा ऑप्शन था और थोड़ा सा ऑप्शन डिफिकल्ट कर दिया था, और कैलकुलेशन भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन आप अपना माइंड का यूज कीजिए ना, तो इसमें कुछ आखिरी का डिजिट वगैरह देख कर चूज कर सकते थे आराम से, ये क्वेश्चन आराम से हो जाती। उसका बाद ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में भले ही सिंपल है। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, बहुलक बराबर जो है दिया था, क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था बहुलक बराबर माध्य प्लस 20.1। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर यदि आप इस वैल्यू को पुट कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यही है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट दिया है, कहने का मतलब है ना कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कोई मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा आप अपने कैलकुलेशन पर काम कीजिए और एक आध छोटा मोटा जो फार्मूला है उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था कि 20 से 40 तक के आभाज्य संख्याओं का औसत निकालना था, यानी कि 20 और 40 के बीच में जितने भी आभाज्य संख्या है ना उनका औसत हमको फाइंड करना था। लगभग 4 आभाज्य संख्या है 20 से 40 के बीच में, उन्हीं चारों का औसत हमको निकालना था। ये इजी वे में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक माध्यिका पूछा था, मतलब 11 नंबर दे दिया गया था, मान लीजिए कि 29, 30, 40 ऐसे करके 11 नंबर दे दिया गया था। उसी का माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका निकालने का आप लोगों को प्रोसेस मालूम ही है कि उन सभी को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं, ठीक है। और सजाने के बाद जो मिड वैल्यू होता है उसको हम लोग आंसर के रूप में मानते हैं। तो इस तरह आप माध्यिका निकाल सकते थे। देखिए, हम बस पैटर्न बता रहे हैं कि ये पैटर्न पे आ रही है, आपका काम है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ठीक है। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है ना डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ था। हमने सिंपल डाटा लिखा है, लेकिन वहाँ पर डाटा थोड़ा सा और डिफिकल्ट था। एक ट्रेन एक आदमी को 20 सेकेंड में क्रॉस करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और 35 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को मतलब कितने एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 20 सेकेंड में एक आदमी को एक ट्रेन पार कर जाती है, ठीक है। वहीं एक प्लेटफॉर्म को वो 35 सेकेंड में पार करती है। तो हमसे जो है ना वो प्लेटफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म है ना उसी का लेंथ पूछा हुआ था, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा हुआ था, तो ये सिंपल निकल जाएगा। क्या मतलब जैसे कि आदमी को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ट्रेन अपने आप को क्रॉस कर रहा है, इसे ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा। उसके आगे जब जब ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का लेंथ को ऐड कर देंगे और जो उसका स्पीड है उससे डिवाइड कर देंगे, यहीं इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था कि आपको मूलधन दिया गया था 8,000, मूलधन दिया गया था 8,000, रेट था आपको डेढ़, मतलब टाइम जो दिया था वो 1.5 वर्ष था। मूलधन 8,000, टाइम 1.5 वर्ष, और मिश्रधन दिया गया था 15,000 कुछ था। हमको पूरा मतलब जो डिजिट है वो याद नहीं है, बट 15,000 समथिंग दिया गया था मिश्रधन, और उसका आंसर जो है आपको रेट निकालना था। तो रेट उसका 50% आंसर आ रहा था,
ठीक है, तो इस भी पैटर्न पर आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ सब हमसे बन रहा है, लेकिन भाई साहब वहाँ पर थोड़ा सा टॉप लगता है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठिए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशन आपको अच्छा खासा मिलता है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर इसी पैटर्न पर, भले ही ईजी लग रहा है लेकिन इस पैटर्न पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाइए, ताकि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट लगने वाला है वो आप 30 सेकंड में कर जाए और आपका टाइम जो है बचे, जो जिसको आप जीके जीएस में दे पाए। आगे देखें तो एक ये भी जो आपको पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट से, ये सही से एक क्वेश्चन था कि आपको मूलधन दे दिया था 50,000, टाइम दिया था 4 वर्ष और रेट 40% कुछ था। देखिए डाटा जो है बिल्कुल अलग है, 40 नहीं 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, तो बस सिंपल इसका एसआई निकालना था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, एसआई में भी इसका मिश्रधन ज्ञात करना था, हमको मिश्रधन ज्ञात करना था। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ये नहीं है। एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि एक्स का 8%, 500 है तो एक्स का वैल्यू निकाले। ठीक है, उसके बाद देखें कि हाँ ये भी थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर अपने माइंड से यूज करते ना तो इसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगा है। 59 दर्जन पेन की कीमत 728 रुपया, तो 91 रुपये में एक पेन बेचने पर प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि 59 रुपया में 59 दर्जन, दर्जन बता रहा है, एक पेन नहीं बता रहा है। 59 दर्जन पेन का कीमत 728 रुपया है, तो एक पेन को 91 रुपया में बेचने पर उसका प्रॉफिट निकालना है। तो बहुत कोई जाएगा कि 59 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक पेन का कीमत मतलब एक निकलेगा, एक पेन का कीमत निकलेगा। एक पेन का कीमत निकालने के लिए 728 में हमें क्या करना होगा, 728 में सबसे पहले तो 59 से डिवाइड करना होगा, फिर 12 से भी डिवाइड करना होगा, तब ना एक पेन का कीमत निकलेगा। वहीं एक पेन का कीमत जब निकल जाएगा तो इससे तुलना कर देंगे जो नया वाला है और देख लेंगे कि कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल वे में हो जाता है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। और उसका एक सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बोर्ड मास के नियम पर था, कुछ ज़्यादा ये नहीं था, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। एक दिया था स्क्वायर रूट पर आधारित क्वेश्चन था, यानी कि नहीं ऐसे नहीं देता है कि हाँ यहाँ पर दे दिया आपको रूट अंडर मान लीजिए 7 है, उसके बाद प्लस रूट अंडर कितना 2 प्लस 2 दे दिया, यानी कि इसको जब सोल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 4, जब फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो रूट अंडर 7 प्लस 2, यानी कि फिर आ जाएगा ये क्या रूट अंडर 9, यानी कि कितना निकल जाएगा 3। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इतना ही नहीं था, लंबा था थोड़ा सा, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। आप लोग इस पैटर्न पर क्वेश्चन कुछ सोल्व कर लीजिएगा। मतलब एक ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा है, देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा था कि लंबाई चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है। लंबाई एक आयत था, उसका लंबाई जो था वो चौड़ाई से 24 मीटर अधिक था, और मतलब जो आयत था उसका क्षेत्रफल जो है एरिया, एरिया उसके परिमाप से कितना था, 9 गुना था। एरिया उसके परिमाप का 9 गुना था, तो हमको क्या निकालना था, मतलब जो उसका ब्रेथ था यानी कि चौड़ाई जो था, चौड़ाई उसी को हमको फाइंड करना था। तो इसमें जो है ना आप जब सोल्व कीजिए ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। ऐसे इसको जब एक्स मान के बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा, लेकिन बाई ऑप्शन आप जाइएगा ना तो इसको इजी वे में सोल्व कर लीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश किया, जिसमें लंबा लंबा डिजिट आ रही थी और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो आप लोग इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम में यही दिया गया था कि हाँ इधर से जाने में उसको 5 घंटा लगता है, उधर से आने में उसको 10 घंटा लगते हैं। ठीक है, तो वहीं पूछा था कि मतलब जो धारा का स्पीड है वो कितना है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उसका रेशियो से था कि लाल और नीले बॉल की अनुपात 5:7 है, तो नीला और पीला बॉल का अनुपात 7:8 मतलब 8 है, तो लाल पीला नीला के अनुपात निकालना था। इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखें तो एक समबहुभुज के विकर्ण, देखिए अब बोलता है लोग से हाँ पुराने पैटर्न पर कुछ नहीं आ रहा है, भाई पुराने ही क्वेश्चन है। समबहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, n×n-3/2 ये होता है आपको समबहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का। ठीक है, तो इसका शायद 12 आया था या समथिंग कुछ भी आया हो, मतलब यही था कि हाँ विकर्णों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था कि समचतुर्भुज का एरिया निकालना था,
जो समचतुर्भुज था उसका एरिया निकालना था। लंबाई दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड ऊंचाई दिया गया था 7y प्लस 3y प्लस 4। हमने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद सोचा कि अब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट है। लेकिन फिर आगे जब मैं पढ़ा तो उसमें एक्स का वैल्यू दिया गया था अलग से और वाई का वैल्यू भी आगे मतलब दिया गया था। तो इस वैल्यू को जब इसमें पुट कीजिएगा ना तो एक नॉर्मल सी वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी मान लीजिए 50 आ जाएगी और ऊंचाई इसका 60 आ जाएगी। तो और समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला लगाकर नॉर्मल इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा कि जिसका मतलब ये जो है ना ये मतलब आंसर इतना आया उसका, लेकिन उसमें जो ऑप्शन जो था ना ऐसे ही था 15 5 5 5 4 पॉइंट कुछ ऐसे ही, मतलब एकदम क्लोज ऑप्शन दिया गया था कि आप ऑप्शन से भी उसको फाइंड नहीं कर सकते थे। पूरा एक्यूरेट उसको उसका कैलकुलेशन करना पड़ा और जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और फाइनली मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, तो आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि 58 क्वेश्चन मैंने मैथ रीजनिंग के किया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत कम ही चांस है कि मेरे से छूटा होंगे, एक दो क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं उसमें से छूटे हैं। तो आपको अगले वीडियो में जो है ना मैं रीजनिंग और जीके जीएस के बारे में बताऊंगा कि हाँ इस पैटर्न पर आ रही है। अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो किए या इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, प्रैक्टिस किए, तो आपका जरूर नंबर इंक्रीज करेगा, 5 7 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न पर आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।